चल रहा था उसी में उसने डाल दिया। जी। तब जब डाल दिया उस समय में मैं अपने लड़के से बात कर रहा था जो सिंगापुर में है, आराम से मेरी बात हो रही थी, वो हालचाल पूछ रहे थे, तो मैं उनको बता रहा था। इसी बीच में इन्होंने डाल दिया। जैसे ही इन्होंने डाला मेरे बॉडी में स्पाइनल कॉर्ड में एक्यूट सेंसेशन होने लगा नीचे से ऊपर तक का, और उसके बाद मेरे इसमें भी सेंसेशन हुआ। मतलब ऐसा है कि पिछले माह मैं एक बार बीमार पड़ गया था, मुझे एक्यूट डायरिया हो गया था और 3 दिनों तक मुझे डायरिया और फीवर था। तो मैं घर पर ही इलाज करा रहा था, लेकिन घर पर इलाज कराते के दौरान जब चौथा दिन बुखार तो खत्म हो गया था लेकिन डायरिया का था, उस दिन मैं फेंट करके गिर गया। जो ये मैं गिरा तो मैं अपने घर पर एक ये रखता हूँ, एक कार्डिया मशीन रखता हूँ जिससे मैं ईकेजी मेजर करता हूँ खुद ही। तो उससे मैंने मेजर किया तो मुझे एट्रियल फिब्रिलेशन, एक हार्ट की बीमारी है, बीमारी मैं नहीं कहूँगा, हमने एक बीमारी है एरिथमिया की, वो मुझे लगा कि उसका अटैक हुआ है। तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग तुरंत अस्पताल जाएं, तो हम लोग पारस अस्पताल गए। वहां पर इमरजेंसी में हम लोग भर्ती हुए और भर्ती होने के बाद तुरंत हमारा टेस्ट किया गया और टेस्ट करने में फिर वहां पर भी एट्रियल फिब्रिलेशन आया, और लेकिन आधा घंटा के बाद फिर जो दोबारा टेस्ट हुआ तब तक मेरा स्टेबलाइज कर गया था हार्ट। लेकिन चूंकि डायरिया मेरा कंटिन्यू कर रहा था इसलिए इन लोगों ने मुझे एडमिट कर लिया और मुझे भेज दिया आईसीयू में। आईसीयू में खैर एज यूजुअल बहुत सारी दवाएं लिखी गई, बहुत सारे टेस्ट लिखे गए। अब सही है गलत है लेकिन काफी बड़ी संख्या में लिखे गए। मैं उसको क्वेश्चन भी नहीं करता हूं क्योंकि वो डॉक्टर का डिस्क्रिप्शन होता है कि वो क्या लिखेगा। तो उन्होंने लिखा, अच्छा ही था, और नेक्स्ट डे तक मेरा डायरिया भी खत्म हो गया। और नेक्स्ट डे मुझे ये कहा गया, मैंने 11 तारीख को मैं भर्ती हुआ था, 12 तारीख को मुझे कहा गया कि ये मुझे वो बहुत ज्यादा ब्लड की कमी हो गई है तो आपको ब्लड चढ़ाना होगा। तो मैंने पूछा कि ब्लड चढ़ाने के लिए मुझे एक और बीमारी है जिसको कहते हैं, बीमारी नहीं मतलब ट्रेट है, हमारे का बॉडी का सिस्टम डिफरेंट है, इसको थैलेसीमिया मेजर का माइनर कहते हैं। थैलेसीमिया माइनर या मेरे लिए थोड़ा सा और एक्यूट है तो थैलेसीमिया इंटरमीडिया है, इसलिए मेरे ब्लड का जो रिपोर्ट होता है थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो मैंने सोचा कि डॉक्टर को बता दिया जाए कि मेरा ब्लड रिपोर्ट थोड़ा सा डिफरेंट आता है तो आपको ट्रीटमेंट में थोड़ा ख्याल रखना होगा। तो थोड़ा सा हमारा हेमोग्लोबिन कम रहता है, थोड़ा हमारा प्लेटलेट कम रहता है, लेकिन वो थोड़े वरीड लगे कि आपका हेमोग्लोबिन कम आ रहा है, आपका प्लेटलेट कम आ रहा है। मैंने कहा कि बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं होनी चाहिए, आप और चीजें हो जाएंगी तो ये नॉर्मलाइज कर जाएगा। फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं आपको ब्लड चढ़ाना होगा, और उन्होंने मुझको एक बॉटल ब्लड चढ़ाना शुरू करवा दिया। तो मैंने कहा ठीक है, ये डिसीजन उनका है, अच्छा है, चढ़वा दिया। जिसमें ब्लड चढ़ रहा था उसी समय में एक और दवा उन्होंने मंगवाई बाजार से जिसको कहते हैं कॉम्बिथेर। तो कॉम्बिथेर दवा के बारे में जब मैंने पूछा, मैं नॉर्मली पूछता हूं कि कौन सी दवा आप दे रहे हैं, क्योंकि मैं ज्यादा सेंसिटिव हूं, मेरा हेमोग्लोबिन कम रहता है, मेरे जैसा आपको बताया मेरा प्रोफाइल थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए मैं थोड़ा कंसर्न रखता हूं कि हमारे ऐसी दवा ना खाऊं जिसका असर हमारे ब्लड रिपोर्ट पर पड़े या हमारे हार्ट पर पड़े। तो मैंने पूछा कि ये क्यों दवा, कौन सी दवा दे रहे हैं, तो कहा कि कॉम्बिथेर दे रहे हैं। मैंने कहा कि ये तो मैंने जो पता किया तो पता चला कि ये मलेरिया की दवा है। तो मैंने पूछा क्या मुझे मलेरिया है, मुझे फीवर तो नहीं है, 2 दिन से फीवर नहीं है, तो मुझको कोई ऐसी शिकायत भी नहीं है, मुझे मेरा ये भी कंट्रोल है, तो फिर मलेरिया क्यों दवा दी जा रही है। तो वो बोला कि नहीं, नर्स ने कहा कि नहीं डॉक्टर साहब लिखे हैं इसलिए हम देंगे ही आपको, आप अगर नहीं दीजिएगा तो मैं लिख दूंगी कि मतलब इन्होंने लेने से मना किया। मैंने कहा कि मैं आप डॉक्टर से मुझे बात करा दीजिए, या जो अभी यहाँ पर डॉक्टर हैं उनसे बात करा दीजिए, तो मैं डॉक्टर से कंसल्ट करके ही तब लूंगा दवा, अदरवाइज मैं अभी नहीं लूंगा। तो फिर डॉक्टर आए, उनको मैंने अपनी समस्या बताई कि ये इन दवाओं का साइड इफेक्ट होता है जिसका कि हार्ट पर और ब्लड दोनों पर पड़ेगा, इसीलिए मुझको ये दवा नहीं खानी चाहिए। तो फिर उन्होंने मेरी बात समझी और डॉक्टर से बात किया, और फिर 2-3 दवाएं उन्होंने बंद करा दी इसी कारण से, क्योंकि मेरा नेगेटिव रिपोर्ट आया था इसका। इनफैक्ट इसमें मलेरियल पैरासाइट मेरे बॉडी में इसमें नहीं, ब्लड में नहीं था, इसलिए उन्होंने सारा बंद करा दिया, जो मैं चाहता भी था। खैर इस दिन की बात तो हो गई। उसके बाद दूसरे दिन मुझे इसमें भेज दिया गया, मुझे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। मैं वार्ड में गया, मैं एब्सोल्युटली नॉर्मल हो गया, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी।
और मैं आराम से मैं रात बिताई, खाना भी खाया। सुबह में भी मैं नॉर्मल था, मेरा स्टूल नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल था। ब्रश किया, उस बहुत दिनों से दाढ़ी नहीं बनाई थी, दाढ़ी भी बनाई, स्पॉन्ज किया, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। सडनली एक नर्स आई और नर्स ने, वो नर्स कितना ट्रेंड थी वो मैं बता दूं कि उसने एक मुझे थायरोनॉम भी लेता हूं मैं सुबह सुबह, तो थायरोनॉम उसने मुझको दिया, लेकिन उसका पूरा बोतल मुझे ही दे दिया और कहा कि आप ही खोल लीजिए। मैंने कहा कि मेरे दाहिने हाथ में कैनूला लगा हुआ है, मैं कैसे खोलूंगा? तो बोली कि नहीं, हमसे नहीं खुलता है, आप ही खोल दीजिए। तो खैर तब भी मैंने उसी हाथ से लगाए हुए किस तरह से खोला और फिर उसको दवा दी, उसको दिया कि आप दवा दे दीजिए तो मैं खा लूंगा। फिर एक दो और दवाएं दी उसने, मैं नॉर्मल रूटीन दवा खा लिया। उसके बाद उसने एक शीशी निकाली जो सुई देने के लिए। तो मैंने पूछा कौन सी ये दवा दे रही हैं आप? तो उसने कहा कि नहीं, ये तो ये है, मैं एंटीबायोटिक है। मैंने कहा कौन सा एंटीबायोटिक है? अभी तो सब एंटीबायोटिक तो मुझको पड़ चुका है, अब कौन सा एंटीबायोटिक नया आ रहा है? और ये दवा मुझे पहले नहीं पड़ी थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तो ये एंटीबायोटिक कह करके कुछ वेट भी नहीं की जवाब देने का, वो सीधे गई और उस दवा को उसने डाल दिया इसमें, चल रहा था उसी में उसने डाल दिया। तब जब डाल दिया, उस समय में मैं अपने लड़के से बात कर रहा था जो सिंगापुर में है, आराम से मेरी बात हो रही थी, वो हालचाल पूछ रहे थे, तो मैं उनको बता रहा था। इसी बीच में इन्होंने डाल दिया। जैसे ही इन्होंने डाला, मेरे बॉडी में स्पाइनल कॉर्ड में एक्यूट सेंसेशन होने लगा नीचे से ऊपर तक का, और उसके बाद मेरे इसमें भी सेंसेशन हुआ, मतलब जो पूरा देह बॉडी जो था वो गर्म होने लगा, और गर्म भी होने लगा, और साथ साथ मुझको एक मेंटल कंफ्यूजन जैसा होने लगा। मुझको पहले लगा कि ये फिर तो एएफ का कोई अटैक तो नहीं हो गया है, या हार्ट अटैक कोई तो नहीं हो रहा है, या ब्रेन ये तो नहीं हो रहा है, ब्रेन कोई ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम, ब्रेन हेमोरेज तो नहीं हो रहा है, मतलब क्या मुझे लगा कुछ समस्या हो रही है। मैंने गेस नहीं किया कि ये ड्रग से इंड्यूस्ड है। लेकिन मैंने फिर भी कहा कि आप कौन सी दवा दे दी है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप कौन सी दवा अभी दी है? तो कुछ नहीं बोली। मैं तब तक मेरी स्थिति बहुत खराब होती जा रही है, बहुत तेजी से खराब हो रही थी। फिर मैंने ऐसा किया कि मैं बहुत जोर से, मेरी एनर्जी बहुत कम हो रही थी, लेकिन फिर भी मैं बहुत अपने सारी एनर्जी को जमा करके जोर से बोला कि उसके बाद मैं जब जोर से चिल्लाया, तब भी उस नर्स पर कोई बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा। वो धीरे 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 करके आई और मेरी स्थिति खराब होती जा रही थी। धीरे धीरे आई, लेकिन उसने बंद कर दिया। बंद करने के बाद मैंने कहा कि आप तुरंत, एपिनेफ्रीन है दवा का नाम है, एपिनेफ्रीन दवाई, ये उसने बताया नहीं, दवा का नाम भी हमने तो नहीं बताया था उसने। जब ये हुआ तब हुआ कि कौन सी चीज दी गई है, तब बहुत प्रेशर देने के बाद उसने वो शीशी दिखाई कि यही शीशी हमने दी है। मेरी वाइफ ने उस शीशी का फोटो ले लिया कि कौन सा है, और उसमें एपिनेफ लिखा हुआ था। तो तब तक मेरी लड़की का फोन आ गया। मैं अपने लड़के का फोन तो रख दिया था, लड़की का फोन आ गया, तो उसने पूछा कौन सी दवाई पड़ी है, क्या हुआ है पापा, ठीक है ना? तो इन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे तबीयत खराब हो गई है। तो उस लड़की ने बताया कि जो ये तो एपिनेफ तो पड़ता है, जबकि जो इनको ये आस्मेटिक बहुत ज्यादा पल्स डाउन हो जाता है, या एलर्जी के केस में ये सब होता है। जी हाँ, तो उसने कहा कि ये तो एलर्जी की दवा है, और ये इनको आस्मेटिक पेशेंट को दिया जाता है, एक्यूट केस में दिया जाता है, बहुत एसओएस की दवा है ये तो पापा को नहीं पढ़ना चाहिए, ये तो इसको तो हार्ट पर उल्टा असर पड़ता है। तो तब तो ये मेरी वाइफ और भी घबरा गई कि ये क्या हो गया है। तो हम लोग को तुरंत करना चाहिए। वो नर्स के इस पर गई, डेस्क पर की ओर गई कि कौन सी दवा दी गई है, किसने प्रिस्क्राइब किया है। तो कोई भी डाटा किसी के साथ कभी भी शेयर नहीं किया। वहां पर वो फाइल भी उन्होंने नहीं दिखाया कि किसने उसको प्रिस्क्राइब किया, और उल्टा उन्होंने ये कहा कि ये एक एसओएस में लिखा हुआ था, एसओएस के लिए रखा हुआ था।